मधु साहब, सवाल ये था कि कभी आप हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। आवाज आ पा रही है? जी। मधु साहब, सवाल ये था कि कभी लोगों को रोमांस करना सिखाते हैं, कभी देशभक्ति पेट्रियोटिज्म सिखाते हैं, और इस बार शैतान बनकर क्या सिखाने वाले हैं आप? शैतान बनकर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये सिखा पाऊँ कि भाई, अगर आपके फैमिली में किसी के साथ कुछ ऐसी हादसा हो जाए, या अगर वो तकलीफ में हो या उनकी जान खतरे में हो, तो एक फैमिली क्या हद तक जा सकती है अपने आप को, अपने फैमिली वालों को बचाने के लिए। और शैतानियत तो हम सब में है। ये तो हमारी मतलब शिक्षा है, या हमारी कंडीशनिंग है, या हमारी सभ्यता है, जिसकी वजह से हम उस लेवल तक का शैतानगी या इविलनेस नहीं दिखाना चाहते। लेकिन हर एक इंसान का एक थ्रेशोल्ड होता है, एक सीमा होती है, और उसे पार करते ही हर एक में एक शैतान है जो जग जाएगा। देखिए, मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने ट्रेलर देखा, बहुत कैची है, बहुत कैची एलिमेंट उसमें डाले गए हैं। खास तौर पर जब आप एक काउच पे लेटे हुए हैं और अजय साहब की साहबजादी से कह रहे हैं कि अगर ये मुझे डिस्टर्ब करे तो चाकू घोंप देना। तो ये इस तरह के जो डायलॉग्स है वो कहाँ से क्रिएट हुए? ये तो देखिए, अमीर विकास भाई बैल साहब साहब, को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तो ये हमारे उनका डायलॉग आइडिया तो राइटर। नहीं हो सकता। नहीं, आप यकीन मानिए, सबने ये जैसे कि ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि मैं ये रोल करूंगा। तो आप यकीन मानिए, ये बात आपने भी नहीं सोचा होगा कि विकास बहल साहब कितनी कमाल की हॉरर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमारे राइटर साहब जो है अमील, उन्होंने ये डायलॉग्स लिखे थे। तो इस डायलॉग को अपना कर एक ऐसे तरीके से उसे बोलना, ताकि लगे कि हाँ भाई, ये सच में खौफ पैदा कर सकती है, ये हमारे लिए चैलेंज था। हम नहीं चाह रहे थे कि कोई बड़े बड़े ऐसे डायलॉग्स हो जिसके वर्ण मतलब हम अपनी शैतानियत की वर्णन करें, और हम लोगों को बताएं कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो उससे लोग डरते हैं। पर छोटी छोटी ऐसी चीजें अगर कोई कह दे, तो मुझे लगता है कि वाकई में खौफ क्रिएट किया जा सकता है, और ये हमारे पूरा श्रेय जो है हमारे राइटर को जाएगा। अगर कोई ये भी कह दे कि माधवन साहब बहुत सिलेक्टिव हैं फिल्मों को लेकर, तो इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप, या किस तरह से लेंगे? मुझे लगता है कि ये एक मजबूरी है। कौन नहीं चाहता कि हमेशा कैमरा के सामने रहे, या उसके सामने एक्टिंग करते। जी। मैं तो 24 घंटे दिन में सिनेमा के बारे में सोचते रहता हूँ। और मेरे लिए हमेशा ये जो रिसर्च है, जो अपने आप को बदल कर आने वाले जमाने के लिए रेलेवेंट रखने की जो चैलेंज है, उसमें हमेशा बैठा रहता हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे कोई सब्जेक्ट्स मिलते हैं जहाँ मुझे नहीं लगता कि मैं फिट हो पाऊंगा। अगर मुझे उस फिल्म में नाचना हो, या गाना हो, या फिर 6 पैक बनाना हो, तो शायद वो मेरे लिए सही फिल्म नहीं है। पर अगर कोई किरदार हो जो लोग जिससे रिलेट कर सकते, या फिर एक आम आदमी जो अनकॉमन थिंग्स करता है, या तो मुझे वैसे किरदारों से ज्यादा लगाव है, मुझे लगता है कि वो मैं सही तरीके से कर पाऊंगा। मैंने हमेशा अलग अलग रोल करने की कोशिश की है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं क्या वो कर पाऊंगा या नहीं। तो कॉमेडी से लेकर बायोपिक तक मैंने सब किया है। तो इस बार मैंने इविलनेस को अपनाया है, देखते हैं कि कितना सक्सेस पाता हूँ। अच्छा माधव साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनको कैरी करना खासतौर पर इंडियन ऑडियंस के लिए एक जोम भरा काम है, क्योंकि इस तरह की जो पिक्चर, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इंग्लिश मूवीज में लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने कई बार ये भी कहा है कि ग्रेविटी और इंसेप्शन जैसी फिल्में भी यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। तो शैतान एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन लोगों को समझ में आएगा क्योंकि उसे कन्विंस इस तरह से किया जाएगा। तो क्या कहना है आपका? देखिए, हम कभी भी ना अपने पब्लिक को कम नहीं दिखाना चाहते, ये कहने कि उनको समझ में नहीं आएगा। ये जो शब्द है, ये मेरे वोकेबलरी में है नहीं। जहां तक मेरी इंडियन ऑडियंस को का वर्णन अगर किया जाए, या उनके बारे में कहा जाए, उनको सब कुछ समझ में आता है। वो मोस्ट एम्पावर्ड सिटीजन हैं आज की दुनिया में। अगर हम उनको सही ढंग से कहानी बताते हैं, तो वो जरूर समझ लेंगे। इशारा उनको काफी है। पर हम क्या होता है ना कि हम ढंग से कहानी नहीं कह पाते, हम कहीं ढंग से कहानी लिख नहीं पाते, या फिर स्क्रीन पे नहीं कर पाते। आजकल के 45 सेकंड वाले इंस्टाग्राम जनरेशन के लिए हम सही स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते। और फिर हम इस पर्दे के पीछे छुपते हैं कि उनको समझ में नहीं आया। उनको सब कुछ समझ में आता है। तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये उनको बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि ये वशीकरण जो है, ये सिर्फ मतलब ये जादू टोना में नहीं है। ये आम आदमी भी हर रोज महसूस करता है। आपने ये ब्लू व्हेल के बारे में सुना होगा, जो ऐप जिसके बाद यंगस्टर ने खुदकुशी कर ली थी, अपने आप जी। को हर्ट कर रहे थे। ये भी एक किस्म की वशीकरण ही है ना। या अचानक आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार
ऐसा कुछ करने लगे, एक बात बोलने लगे जो बिल्कुल इरेशनल लगे किसी के बहकावे में आकर, तो उसी को हम वशीकरण कहते हैं। तो ये वाकई बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है आज के दिन। सोशल मीडिया से बड़ा वशीकरण करने वाला कोई चीज है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये ऑडियंस समझ पाएगी। बस हमें देखना ये है कि क्या हमने कहानी इस तरह से बताई है ताकि हम उनके इंटेलिजेंस को टटोल पाए, या फिर हम उनके सामने पीके पड़ जाते अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने की अगर बात की जाए तो महाजन साहब, आपके जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं, जैसे अभी हाल ही में हम शैतान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इस दौर में आके रॉकेटरी जैसी मूवी बनाई जिसमें कोई गाना नहीं, कोई हैं। जी। मसाला एलिमेंट नहीं, डायरेक्टर भी बन गए, प्रोड्यूसर भी बन गए, राइटर भी बन गए, सब कुछ बन गए आप। तो अपने कंधे पर अकेले इस तरह के सब्जेक्ट को ले जाके कैरी करना, उस किरदार के लिए, नंबी नारायण साहब के किरदार के लिए इतनी प्रिपरेशन करना, तो शैतान के लिए प्रिपरेशन करने में क्या क्या आपको माथापच्ची करनी पड़ी? अब बहुत अच्छा सवाल है अनुराग साहब। यह जो पूरा श्रेय है रॉकेटरी का, वो पूरा श्रेय जाएगा नंबी नारायण साहब के लिए, क्योंकि ये मैं उनके बगैर नहीं कर पाता। ये जीते जागते एक इंसान थे, ये उनकी कहानी है। जो भी मैंने फिल्म में बताया उन्होंने, वो एक्चुअली लाइफ में उनके साथ गुजरा हुआ है, वो कर चुके हैं, वो बीत चुका है उनके साथ। तो उसको हकीकत में बदलना ही मेरा चैलेंज था। और कभी कभार जब आपके सर में ऐसा जोश चढ़ जाता है और भूत सवार हो जाता है, लिटरली भूत सवार हो जाता है, तो फिर उसे ना खाया जाएगा ना निकला जाएगा। तो हम, मेरे लिए तो वो डू और डाई सिचुएशन था। तो मैं, मेरी प्रिपरेशन बहुत अलग किस्म की थी, बहुत ही इन्वॉल्व था 4-5 साल में, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहा था। जहां तक शैतान का सवाल है, मैं एक नए सिर्फ एज एन एक्टर में कमिटेड था इस फिल्म में। तो बाकी बड़ी जिम्मेदारियां विकास साहब और अजय साहब और बाकी लोग देख रहे थे। तो एक स्वतंत्रता के साथ, एक फ्रीडम के साथ, एक हल्के मन के साथ मुझे इस किरदार के बारे में सोचने का मौका मिला। और फिर ऐसे चंद चीजें करने का मौका मिला जो मैंने पहले कभी किया ही नहीं है। तो ये मेरे लिए एक्साइटिंग और चैलेंजिंग हो गया था, लेकिन बहुत बड़ा बर्डन या डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं था। हालांकि आमिर साहब के साथ आपने दो फिल्में की है, उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन जी। परफेक्शन की तो आपके अंदर भी कोई कमी नहीं है। जो 1.5 साल 2 साल ब्रेसेस बांध के रखे सिर्फ एक किरदार में ढल जाने के लिए, वो शैतान बनने के लिए, सोचिए किस तरह की शैतानी, किस तरह की लिमिट को क्रॉस कर सकता है। तो अपने फैंस के लिए इस शैतानी में मस्करी क्या होगी, जो खुश करने वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? मुझे लगता है कि मैंने ट्राई की है कि इसे एक चार्मिंग विलन बनाया जाए। इसके डायलॉग बोलने के तरीके, इसके कैसे कहते हैं, इसके नजाकत नहीं कहूंगा, पर मैं कहूंगा कि अदाएं ऐसी हों ताकि लोग उससे उसमें डरे ही नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत मनोरंजन भी उनका हो जाए, हंसी भी, और अम्यूज भी हो जाए। हम्म। तो उस तरीके की किरदार प्ले करने की कोशिश की है। लेकिन भाई साहब, दिस इज टू मच टू से बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। रिलीज हो जाएगी तो पता चलेगा कि मैं इतना कितना कामयाब हो पाया हूँ। पर कोशिश तो ये रही है। देखिए, इसके लिए आपके आपके कॉन्फिडेंस की नहीं, आपके फैंस के कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो आपको हर किरदार में पसंद करते हैं, और कैसे भी आप नजर आ जाए। अब देखिए, शैतानी कर रहे हैं लेकिन कितने अच्छे पंचेस हैं, लोगों को के दिल को छू रहे हैं। और इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की जो कहानी है, उसे डाइजेस्ट कर पाना भी बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि भाई, जहां मसाला मूवी चल रही है, हीरो हीरोइन का रोम कॉम कॉमेडी और इस तरह की पिक्चर दिखाई जा रही है, वहां पे इस तरह का सब्जेक्ट कैरी करना है तो बड़ी रिस्क की बात। क्या मानते हैं? देखिए भाई साहब, अगर एक पूरे मायने में सच्चे दिल से कोई कहानी बताए ना, तो वो ट्रेंड के मोहताज नहीं रहता। हम्म। ट्रेंड बदलने के लिए हमेशा कोई ना कोई कहानी आ ही जाती है। ट्रेंड हमेशा होता ही नहीं है, उसका नाम ही ट्रेंड है क्योंकि वो बदलते रहता है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फिल्म इसलिए नहीं चली क्योंकि वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं थी। कहना बहुत आसान है, इस एक्सक्यूज के पीछे छुपना बहुत आसान है। पर अगर आप एक ऐसी कहानी बताते हो जो बिल्कुल दिल से आता है, और आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, आपने सही कास्टिंग की, और एक बात तो तय हो गया अनुराग भाई साहब की, अच्छे एक्टरों का जमाना आ गया है। ये एक लग्जरी नहीं है, मिनिमल रिक्वायरमेंट रहा है कि परफॉर्मर्स हो फिल्म में, तभी जाके लोग पसंद करते हैं, वरना बिल्कुल उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये सब आपके पास है, तो फिर नए आसमान को छूने में क्या हर्ज है। अगर आपने तहे दिल से और बड़े सच्चे दिल से बनाया है, तो ऑडियंस आपके साथ जरूर वो सफर तय करती है। बस यही तो हर एक्टर नहीं ला पाता है, जो आपके अंदर अभिनय तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन जो सिंपलिसिटी है आपके अंदर, जैसे कि कान फेस्टिवल में जब फिल्म आपकी रिलीज हुई और सब लोगों ने खड़े होकर आपका अभिवादन किया,
तो आपने ये आपके यही शब्द थे कि ऐसा लग रहा है कि ये तालियां, ये जो हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है वो सिर्फ नबी नारायण साहब के को पोर्ट्रे करने की वजह से मिल रहा है। वहां पे भी आपने अपना क्रेडिट नहीं लिया, तो यहाँ पे भी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं आप अभी तक। भाई साहब, जब मेरा इनिंग्स खत्म हो जाएगा ना, तो आप मुझे क्रेडिट दे दीजिएगा। आपको तो मैडी, आपको मैडी कहें या माधवन कहें, फरहान कहें, आप जो भी एक डायलॉग बोलते हैं, अब्बा मानेंगे नहीं, तो इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शैतान जो कहेगा वो आपके फैंस मानने वाले हैं? शैतान के, अब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ हमेशा की तरह, मैं बस एक छोटी सी खेल है। इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरे बहका में मत आना। सीधी सी बात है। अच्छा, लेकिन एक सच सच बात कह दीजिए दिल से, अपने ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए, और जो बेसब्री से किसका वेट कर रहे हैं, शैतान का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि 8 मार्च को जाइए अपने फैमिली के साथ और देखिए इस फिल्म को। उसको यूए सर्टिफिकेट मिला है, ए सर्टिफिकेट नहीं, इसीलिए आप पूरी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं। और देखिए कि अपने फैमिली में अगर कोई आफत आ पड़े तो एक खानदान ने बचाने के लिए क्या क्या करता है, और शैतान किस किस्म के रूप लेता है। बहुत बेहतर बात कही, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको माधवन साहब। आपसे जब भी बात हुई बड़ा मजा आया, और इसी तरह के सिनेमा करते रहिए। लेकिन हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा गैप कम करिए, क्योंकि आपके फैंस आपको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। पूरी पूरी कोशिश करूंगा अनुराग भाई साहब। थैंक यू सो मच, सच अ लवली इंटरव्यू। आपसे ये बातें सुनकर ना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे प्रोत्साहन मिलती है वही करने के लिए जो आप कह रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल बहुत सारी फिल्म के साथ आऊंगा मैं आपके सामने। बिल्कुल, बेसब्री से इंतजार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नमस्कार। थैंक थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू।